लोग माइनस करते ही अज्यूम करने का कि लास्ट ईयर का जो भी है ये साल मिला हुआ है तो माइनस होगा होगा और होगा। बट सुनो ध्यान से, यहां तो चलो 17 माइनस करते हैं बराबर, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया एडजस्टमेंट में कि आउट ऑफ 70,000 ऑफ लास्ट ईयर वी हैव रिसीव्ड ओनली 7,000, so 10 is still in arrears, तो माइनस कितना होगा? सिर्फ 7। अपना काम है फिल्टरेशन का, जो इंक्लूडेड है लास्ट ईयर उसको हटाओ। तो अगर 7 मिला है तो 7 माइनस हो और 10 जाएगा करंट ईयर एसेट स्टिल इन arrears। लास्ट ईयर टोटल लिखता है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट टोटल 17, उसमें से जो मिला है वो यहां से माइनस और जो नहीं मिला है वो करंट ईयर एसेट स्टिल इन arrears। समझ रहे? लास्ट ईयर 17 दिया है, आपको बोला है कि आउट ऑफ 70 यू हैव रिसीव्ड 10,000, यू हैव रिसीव्ड 10,000, तो हाउ मच विल यू सप्लाई? 10,000 और 7 किधर जाएगा? करंट ईयर स्टिल इन। समझा? ये सब में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो क्या अज्यूम करने का? पूरा का पूरा 17 मिल चुका है, पूरा का पूरा 17 मिल, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ये साल मिल चुका है, तो ये सब फुल 17 will subtract. Will anything go to current year asset from last year? Is there anything called still in arrear over here? Nothing. Entire 17 you have received. Is it clear? Yes sir. Yes sir. समझा सबको? अभी बढ़े आगे। 17,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। अभी प्री रिसीव, करंट ईयर प्री रिसीव क्या करता? माइनस लेस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर मतलब 11 मतलब ऊपर की नीचे 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 देखो क्या दिया, 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर मिला, तो माइनस करना है कि नहीं करना है? जरूर करोगे क्योंकि ईयर वाइज नहीं है, ईयर वाइज होता तो माइनस नहीं करना। अच्छा, प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर क्या करना है? ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? लॉजिक बताओ इसका, क्यों ऐड करते हो आप? प्री रिसीव्ड एकदम ये साल का है, पैसे आपको, अच्छा लास्ट ईयर की प्री रिसीव्ड है ना, लास्ट ईयर की प्री रिसीव्ड है, लास्ट ईयर ये साल का पैसा मिला था, कहां दिखेगा? क्वेश्चन में कहां दिखेगा? लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड, चेक लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी, व्हाट इज द अमाउंट? 45 मिला आपको। तो यहां से आपको फिल्टर करके मिलेगी करंट ईयर की और नेक्स्ट जो क्या आएगी 97,900, इतना कमाया हुआ है, तो सारे मिलावट हटा दिया, मिलावटी था इसको शुद्ध बना दिया। समझा आपको? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट, करंट ईयर प्री रिसीव सब्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर प्री रिसीव ऐड। ये तो बोला सब्सक्रिप्शन, वो दोनों आते हैं, टाइप ये वाला वो दोनों आते हैं। बढ़े आगे, समझा? सब्सक्रिप्शन पे कोई डाउट? एनीवन? ऑल ऑफ यू क्लियर? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट, लास्ट ईयर क्यों सब्ट्रैक्ट किया? मिलावटी था। गॉट इट? करंट ईयर प्री रिसीव क्यों सब्ट्रैक्ट किया? मिलावटी था, एंड लास्ट ईयर प्री रिसीव ऐड। देन व्हाट? एडमिशन फी क्या करने को बोला है आपको? कैपिटलाइज, तो ऐड टू कैपिटल फंड। देखो क्वेश्चन में दिया इंस्ट्रक्शन, तो दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। डोनेशंस क्या करना है? ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है। ऐड डोनेशंस कितना है? 28,000। इज दैट राइट? ऐड डोनेशंस एंड ऐड एडमिशन फीस। इज दैट राइट? बढ़े आगे, सन्ड्री रिसीट्स कहा जाएगा आपका? इनकम में जाएगा बाय सन्ड्री रिसीट्स 1350 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग फंड। क्या करना है? फंड का फंडा याद रखना, कभी भी कोई एसेट दिखता है तो क्या करते हो? लास्ट ईयर टू करंट ईयर एसपीडी। फंड भी कोई दिख जाए तो लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर, चेक करो है कुछ फंड है? सर इन्वेस्टमेंट में ऐड करने का, फंड में ऐड करने का, फंड में ऐड करने का। फंड लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड लेके आओ करंट ईयर, कितना फंड?
सर वो पीएफ पे पड़ी था। बता रहा हूं यार, सब बता रहा हूं, इसका पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। लास्ट ईयर करंट ईयर में लिख जाओ बिल्डिंग फंड, उसमें एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड कितना मिला 9,000। तो ये हो गया 259। इनकम है ना, इनकम या तो रेवेन्यू होगी या तो कैपिटलाइज, शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म है तो इसमें ऐड, लॉन्ग टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म है तो इसमें ऐड, शॉर्ट टर्म होती तो यहाँ पे इनकम में। अब सुनो ध्यान से, ये फंड का मतलब क्या? फंड मतलब एक प्रकार का डोनेशन। लास्ट ईयर कितने का फंड था आपके पास? 250,000। बोर्ड पे देखो तो क्या हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा होगा चलो एक बिल्डिंग बनाते हैं और मेंबर्स से मांगा डोनेशन, मेंबर ने भर दिया 250,000 डोनेशन भर दिया। तो एंट्री क्या होती है? कैश आया, कैश टू डोनेशन, तो वो यहां पे आ गया बिल्डिंग फंड बन। डोनेशन मतलब बिल्डिंग फंड, वो लायबिलिटी आ 2,50,000 और सामने एसेट में क्या आया? कैश। ये लास्ट ईयर आ चुका था आपके पास 2,50,000। अब ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा बिल्डिंग बनाने में 1-2 साल की देरी है, तो ये कैश में से सड़ा के रखेंगे तो मतलब नहीं है, इन्फ्लेशन खाता है इसको, तो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन? इसको इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट मतलब वो बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल या फिर एफडीज में डाल देगा। तो कैश हटेगा यहां से और क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कैश घटा। यहां तक क्लियर? तो लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड का 2,50,000 आया, वो कैश में न रख के ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए लास्ट ईयर देखो लायबिलिटी में आपको बिल्डिंग फंड दिख रहा है और एसेट में बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, दिख रहा है? अभी करंट ईयर क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया तो क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला है? देखो 9,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि रिसीवेबल? रिसीव्ड है। तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट, कैश टू इंटरेस्ट, कैश टू इंटरेस्ट। तो कैश बढ़ा 9,000 एसेट साइड, और इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आप यहां दिखा दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मल इंटरेस्ट कहां दिखता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे तो यहां से सरप्लस में जाएगा और सरप्लस से कैपिटल फंड में जाएगा, है कि नहीं? तो कैपिटल फंड में डालोगे तो पर्पस जनरल हो जाएगा, मतलब वो कैश आप कहीं भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हैं? नॉर्मल इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जाता है इनकम में, इनकम से जाता है सरप्लस में, सरप्लस से जाता है कैपिटल फंड में, तो उसका पर्पस तो जनरल हो गया। लेकिन ये इंटरेस्ट जो मिला है इसका पर्पस जनरल है क्या? इसका पर्पस क्या है? बिल्डिंग बनाना। तो ये आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे, क्योंकि अगर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाए तो वहां से कैपिटल फंड में चला जाएगा। ये आपको कहां ऐड करना है? डायरेक्टली बिल्डिंग फंड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड कितना? 9,000। समझा? तो एसेट साइड वो 9,000 किसके अंदर पड़ा हुआ है? कैश में पड़ा हुआ है। कैश बैलेंस जो लिखा है ना, कैश या बैंक, उसके अंदर वो इंक्लूडेड है, और लायबिलिटी साइड वो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। समझ आया? तो अभी बोलने वाला टोटल बिल्डिंग फंड आपका कितना हो गया? 2,59,000। तो अब जाके बिल्डिंग बनानी भी है तो कितना पैसा आपके पास? 2,59,000 पड़ा। जब भी बिल्डिंग बनानी होगी आप क्या करोगे? ये कैश तो है ही, ये बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, पैसा लोगे और वो पैसे से बिल्डिंग बनाओ। इन्वेस्टमेंट बेच दोगे तो कैश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा, और फिर वो कैश देके आप बना दोगे बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ेगी, कैश घटेगा। इज इट क्लियर? समझा इसका कंसेप्ट? ये वेरी सिमिलर टू प्रोविडेंट फंड है, अभी आपने एग्जाम के लिए किया होगा फाइनल अकाउंट, याद है? प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट सेम कंसेप्ट है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड टू प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वो हमारा नहीं है, एम्प्लॉय को देना। ये भी वैसा ही है, ये हमारा ही है, एम्प्लॉय का नहीं, हमारा ही है, लेकिन बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है, कहीं और इस्तेमाल नहीं करना। समझा? तो 100 बार की एक बार कोई भी फंड दिखे तो वो तो लायबिलिटी है, क्योंकि घड़ी घड़ी पैसा नहीं आता, और उससे रिलेटेड कोई भी इनकम होगी, चाहे डोनेशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो सब क्या होगी? ऐड टू फंड।
ऐड टू फंड। इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या ऐड होता है? रिसीवेबल। आपने होमवर्क सम किया था, उसमें बैंक डिपॉजिट था, फिक्स डिपॉजिट 9%, उसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल था 27,000 कुछ आना चाहिए और 25,500 मिला है, 1,500 रिसीवेबल था। उसका दो इफेक्ट, ऐड टू इंटरेस्ट एंड ऐड टू इन्वेस्ट। एसेट में क्या ऐड होता है? रिसीवेबल। जो रिसीव्ड है वो फंड में। ओके, इज दिस क्लियर? होमवर्क वाला 1,500 को रिसीवेबल था, वो एसेट में है। ओके, रिसीव्ड है तो कभी एसेट में नहीं, रिसीव्ड इनकम है, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो यहां पे, लॉन्ग टर्म है तो यहां। ठीक है, करूं आगे? समझा ये पार्ट? तो बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर से करंट ईयर, और करंट ईयर में जो भी इनकम आए ऐड, एक्सपेंस आए सब्ट्रैक्ट। ओके, देन रीड फर्दर। अभी एडजस्टमेंट पे जाते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में पहले कौन से वाले देखने आप? लास्ट ईयर वाले थे। सबसे पहला प्लेग्राउंड। पहले लास्ट ईयर में दिख रहा है प्लेग्राउंड, उसको टिक करो। टिक करो मतलब आपने लिख दिया। ब्रिंग इट टू करंट ईयर, प्लेग्राउंड। इज देयर एनी डॉट? आई मीन सेल परचेज डेप्री है होता तो कर दिया। ठीक है, फर्नीचर लास्ट ईयर में टिक करो और करंट ईयर में लेके आओ। टिक का मतलब लिखा आपने और करंट ईयर में लाया। इज देयर एनी एसपीडी ऑन फर्नीचर? है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। नहीं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, विच स्टॉक इज दैट? लास्ट ईयर एसेट। लास्ट ईयर एसेट में ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर एसेट वाला ओपनिंग स्टॉक ऐड किया है। व्हाट इज सेकंड डिफरेंस? लास्ट ईयर एसेट टिक, टिक उसको टिक मतलब लिखा। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, लास्ट ईयर एसेट से लेके आओ करंट ईयर। लास्ट ईयर में टिक और करंट ईयर में लिख दो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है? 2,50,000, 250। इज इट क्लियर? फिर कैश इन एंड कैश आउट में आपने ऑलरेडी टिक किया होगा, राइट? जब रिसीट में बात की तभी। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा आउटस्टैंडिंग है? 17,000। लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू यू डू? लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग लेस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी, सॉरी लास्ट ईयर एसेट। तो पुट अ टिक ऑन दैट। लास्ट ईयर एसेट पे टिक मार। टिक मतलब आप इफेक्ट लिख नहीं रहे हो, टिक कर बना के दिया हुआ। समझा? लायबिलिटीज, कैपिटल फंड लास्ट ईयर का लेके आओ करंट ईयर में 462.5 बराबर। लास्ट ईयर में टिक करो, करंट ईयर में लेके। बिल्डिंग फंड आपने किया हुआ है, लास्ट ईयर लायबिलिटी में टिक होगा, वहां से लाया करंट ईयर में आपने, बराबर हो चुका है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, कौन सा रिसीव्ड एडवांस? लास्ट ईयर का रिसीव। क्या करना है लास्ट ईयर का? ऐड करना है। ये रहा ऐड। व्हाट इज सेकंड इफेक्ट? लास्ट ईयर लायबिलिटी टिक, लिखना नहीं है टिक। तो अभी आपका हर एक आइटम ऑफ लास्ट ईयर टिक हो चुका हो। ये टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक मतलब आपने लिख लिया, एक भी टिक मिस हुआ तो आपका सब टैली डिवेलप्ड। अभी लास्ट ईयर के सारे हो गए। अभी नीचे आओ करंट ईयर वाले एडजस्टमेंट देखो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द करंट ईयर 24,000। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? वन इफेक्ट इज लेस, व्हाट इज सेकंड इफेक्ट? करंट ईयर एसेट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 24,000 बराबर। देन टिक इट आउट। एडमिशन फी एंड डोनेशन हैव टू बी कैपिटलाइज, कर लिया हमने ऑलरेडी। सब्सक्रिप्शन ध्यान से देखो, लास्ट ईयर का 17,000 मिला है ये साल, वो रिपीट किया है, ऑलरेडी हो चुका है लास्ट ईयर वाला। फिर आगे बढ़ो, 5,000 नेक्स्ट ईयर का, दैट इज व्हाट? प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। एक इफेक्ट इधर है लेस, दूसरा करंट ईयर लायबिलिटी ये बाकी है ना। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन लिख दो यहाँ, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन डॉट वाला इमीडिएटली, सेकंड इफेक्ट एट द एंड, ये एट द एंड वाला टिक। और आगे देखो 4,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, वो क्या करता है? एक इफेक्ट एड, व्हाट इज सेकंड इफेक्ट? करंट ईयर एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 14,500. नाउ योर सम इज ओवर। टोटल एनीवन? 1367 37,450 to 86.
37 450 37 बाय डेफिसिट प्लस की माइनस माइनस 45 95 450 45 95 50 Arizona 72 35 5 72 35 35 5 5 समझा। तो तरीका कैसे कर रहे हैं आपको ए सर डबल फाइव છે ट्रिपल फाइव નથી 70 to 35 50 બસ 7 लाख છે 7 लाख છે अरे 72 लाख 72 3550 हाँ अभी तरीका समझा आपको। रिसीट पेमेंट वाला सेम पढ़ना है। फिर कहाँ जंप मारोगे, नीचे नहीं, पहले ऊपर ऊपर वाले बैलेंस शीट लास्ट ईयर है, फिर नीचे वाले करंट ईयर। ओके कर लो। नेक्स्ट सम त्रण सम तबियत बराबर बेसिस ना सॉरी सम नंबर 22 उसी के नीचे वाला देखो ध्यान से 22 सर ध्यान से देखना। वापस देखो, अगर आप ध्यान दोगे, दिस इज हॉस्पिटल, इंडियन हॉस्पिटल पुणे, और आपको बैलेंस शीट बना के दे दिए, मिला? ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ, तो अपने को बनाने का जरूरत। अच्छा, अभी रिसीट पेमेंट से शुरू कर, स्टार्ट विद रिसीट पेमेंट 22 उसी के नीचे वाला, बाद में ड्रॉ करो, पहले मार्क करो। सैलरीज मार्क फर्स्ट। एक मिनट एसेट साइड नहीं हो रहा है टैली, नहीं हो रहा है 73 हो रहा है यार 23 है। अभी देखो, देखो ध्यान से, सैलरीज बताओ मुझे, सैलरीज कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस, मेडिसिन, इट्स अ हॉस्पिटल गाइस, सो मेडिसिन ड्रग्स आर ऑलवेज एक्सपेंस। इक्विपमेंट परचेज एसेट, जनरल एक्सपेंस, बैलेंस कैरी डाउन कैश बैंक एसेट, ओपनिंग कैश बैंक। चेक करो लास्ट ईयर एसेट है क्या, होगा ही, दिख रहा है? कैश बैंक, ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर एसेट। सब्सक्रिप्शन, when I am discussing please don't talk. Subscriptions, income, फिलहाल इनकम में डालो, शुद्ध है क्या अशुद्ध? अशुद्ध। वो 1000 रुपए का मैं बाद में बताता हूँ। देन पढ़ो आगे। सेल ऑफ फर्नीचर, दो वैल्यू दिया है 10 और 15, अपने काम का कौन सा? इक्वल। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट, कितने का था फर्नीचर? 15 का। तो एसेट में से क्या माइनस होगा? 15, और 15 का 10 में बेचा है, 10 सेल वैल्यू, तो 5 लॉस, दैट बी योर एक्सपेंस, राइट? 10 को सर्कल करो, 10 कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं, बराबर? डोनेशन रेवेन्यू का मतलब व्हाट? इनकम। एंड लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। तो क्या कर रहा है? एड टू कैपिटल फंड, सॉर्टेड। हेलो, देन नीचे मत पढ़ना, ऊपर जाना है, ऊपर मतलब पिछला पेज, लास्ट ईयर बैलेंस शीट पे जाओ। कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिखा, वो एडजस्टमेंट है कि रिसीट पेमेंट का है? कैश इन एंड कैश आउट बैंक, रिसीट पेमेंट, 2 effects of 1 already given in last year asset, done. Then move ahead, land and building, it's a fixed asset, so last year asset से current asset, तो CY LY किया हुआ है, CY फिर SP। फर्नीचर भी सेम, लास्ट ईयर एसेट से करंट एसेट फीस SPD। इक्विपमेंट भी सेम, लास्ट ईयर एसेट से करंट, फिर SPD। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ 1000, कौन से आउटस्टैंडिंग?
लास्ट ईयर, एक तो लास्ट ईयर एसेट, दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम सब्सिट्यूशन। अच्छा, माइनस करना है कि नहीं, मिलावट ही है, करना है। और वही चीज आपको दी गई है, पढ़ो सब्सिट्यूशन के नीचे पढ़ो, इंक्लूड्स 1000 फॉर प्रीवियस ईयर, दिखा? तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? नहीं होना चाहिए, तो हटाओ माइनस। व्हाट इफ वो ब्रैकेट में नहीं दिया होता इंक्लूड 1000, तो भी माइनस करो, तो भी अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर का अभी मिल गया और माइनस करो, 17,000 किया ना, सेम माइनस करो। लेकिन 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 ऐसा दिया है, लास्ट ईयर तो 1000 था, बट ब्रैकेट में दिया है कि इंक्लूड्स 400 ऑफ लास्ट ईयर, इंक्लूड्स 400 ऑफ लास्ट ईयर, तो माइनस कितना? 400। जो इंक्लूडेड है वही माइनस करना है, 4, बाकी का चीज क्या? करंट ईयर एसेट। उसको क्या बोलोगे? स्टिल इन अर्लियर। आर यू अंडरस्टैंड? 1000 पूरा मिल चुका है, इसके लिए पूरा माइनस किया जाए। अगर 400 ही मिला होता तो 400 ही माइनस होता, 300 ही मिला होता तो 300 ही माइनस होता, 200 मिला होता तो 200 माइनस, जितना मिला वो माइनस, और बाकी का मसाला करंट ईयर एसेट। स्टिल इन, समझा? सबको समझा? बढ़े आगे। अब देखो सब्सक्रिप्शन हो गया, ये बाजू वाला लाइब्रेरी, कैश इन फंड नहीं है, वो कैपिटल फंड है। जस्ट मेक द करेक्शन, इट्स कैपिटल फंड गाइस, इट्स कैपिटल फंड। 5,02,000 का आपका कैपिटल फंड है। बेटा बताओ मुझे, कैपिटल फंड क्या है? लास्ट ईयर लाइब्रेरी से करंट ईयर लाइब्रेरी सॉर्टेड है। उसके बाद देखो आपका है क्या है, मेडिसिन बिल अनपेड। कौन सा मेडिसिन बिल अनपेड? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर लाइब्रेरी, वॉट इज सेकंड? माइनस फ्रॉम करंट ईयर एक्सपेंस। माइनस करना है कि नहीं करना है, लास्ट ईयर के। देखो मेडिसिन, देखो माइनस करना है कि नहीं करना? करना है। क्यों करना है? शुद्ध है अशुद्ध है? अशुद्ध है, तो माइनस करना। लॉजिक क्या है? लॉजिक, आपने मेडिसिन दिखा 26 आपने पे किया है, उसके अंदर लास्ट का 3,000 पड़ा हुआ है, क्या वो यहाँ पे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो हटाओ, माइनस करो। समझा? समझा? माइनस क्यों किया? कुछ नहीं दिया तो पड़ा हुआ है, हटाओ। इफेक्ट समझिए, लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड लेस फ्रॉम मेडिसिन। बट ऐसा दिया है कि आउट ऑफ लास्ट ईयर 3,000 वी हैव पेड ओनली 2,000, तो माइनस कितना करो? बाकी का 1000। जैसे वो कैसा स्टिल इन अर्लियर मिलना बाकी है, ऐसे ये स्टिल पेएबल देना बाकी, 1000 रुपया जाएगा लाइव। ऐसा दिया है कि आउट ऑफ लास्ट ईयर 3,000 नथिंग इज पेड, कुछ भी पे नहीं है, कुछ भी माइनस करोगे तो पूरा 3 कहा जाए? लास्ट ईयर भी देना बाकी था, ये सब भी देना